तीर्थों का दर्शन जो कर लेता है, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन जो कर लेता है, इन आँखों से जो जगन्नाथ जी को देख लेता है, इन कानों से जो भगवान की कथा श्रवण कर लेता है, इस जिह्वा से जो भगवान का नाम जप लेता है, शास्त्र तो कहते हैं गरज गरज करके कि उसे कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करना पड़ता, वह सदा भगवान के धाम को जाता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह भागवत जी श्रवण कर लेता है, भगवान का नाम स्मरण। अजामिल ने कौन सा तीर्थ व्रत किया था? अजामिल ने कोई तीर्थ किया था? कोई व्रत किया था? कोई साधन था उसके पास? कुछ नहीं था। लेकिन मरते समय उसके बेटे का नाम जो कि नारायण था वह निकल आया। तो एक नारायण का नाम क्या निकल आया? सारे पाप समाप्त हो गए, बैकुंठ का अधिकारी बन गया। कुल मिला के हम यही जानते हैं भक्तों कि पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार अपनी वाणी से श्रीमन नारायण का उच्चारण कर देगा तो वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा भव सागर से। ये नाम की महिमा। हमें अभी पता नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या होना है। हम तो देखो वर्तमान में खुश रहने वाले लोग हैं, हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमारे भाग्य को, हमारे भविष्य को भगवान अच्छे से जानते हैं। अच्छा, जो आदमी जेल चला जाता है वह जेल में बैठ के एक पश्चाताप करता है कि मैंने ये गलती क्यों कर ली। जब वो गलती करता है ना, किसी का गला दबाता है, चोरी करता है, किसी को लूटता है, किसी की इज्जत लूटता, उसे बड़ा मजा आता है ना। उसे लगता है हम बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब जेल में जाकर डंडे पड़ते हैं, अक्ल ठिकाने लगती, तब रोता है कि मैंने ये गलती क्यों की। गलती करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था, सुख मिल रहा था, लेकिन जब उसका परिणाम उसे मिला तो खून के आंसू रोने पड़े कि नहीं? जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं जेल के कोने में बैठ करके। उसी प्रकार आप ये समझ लो कि हम संसार के प्राणी पाप करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। झूठ बोलने में अच्छा लगता है, झूठ बोल दो, लूट लो किसी को ठग लो, हाँ, पाप से कमा लो जितना कमाना, बड़ा मजा आता है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब इसके बदले में नरक की यातनाएं मिलती है ना, तब नानी याद आती है। ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाओगे। जरा विचार करो कि भारत का कानून इतना स्ट्रांग है कि कोई पाप करने वाला, क्राइम करने वाला, आप किसी का मर्डर कर दीजिए, कितनी भी कोशिश करिए, कभी ना कभी पोल खुल ही जाएगी, आपका नाम आ ही जाएगा कि आपने ये गलती की, और कानून उसका दंड देगा, सजा देगा, है ना। आज ना सही कल ना सही परसों कभी तो पकड़े जाओगे। क्या चोर नहीं पकड़े जाते? क्या गलती करने वाले नहीं पकड़े जाते? पकड़े जाते हैं, दंड भी मिलता है। कब तक भागोगे कानून के हाथों से? कभी तो पकड़ में आओगे। जब कानून के हाथ इतने लंबे हैं और कानून की आंखें इतनी तीखी हैं, तो सोचो भगवान की आंखों से कौन बचेगा? ईश्वर की आंखों से कोई बच सकता है? इसलिए एक ही उपाय है, पाप का सदा सदा के लिए त्याग कर दीजिए। पाप किसे कहते हैं? बताइए, पाप किसे कहते हैं? पाप की परिभाषा क्या है? पाप को किन शब्दों से बयां करेंगे आप? पाप क्या है? देखो, जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा, दोहराइए, जरूरत से ज्यादा लोभ ही पाप है। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति जितना लोभी होगा वह व्यक्ति उतना बड़ा पापी होगा। क्योंकि पाप क्यों होता है? लोभ से। लोभ ना हो मेरे अंदर तो मैं पाप ही नहीं करूंगा।
आज मर्डर करने वाले मर्डर क्यों करते हैं? सुपारी लेते हैं, पैसा लेते हैं। यदि उनको पैसों का लोभ ना हो तो मर्डर क्यों करेंगे, पाप क्यों करेंगे? आप गहराई से विचार करना किसी भी संदर्भ को कि आप जितना भी पाप संसार में देखते हैं उस पाप का मूल है लोभ। लोभ है तो पाप है, लोभ नहीं होगा पाप नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि पाप मिटाओ, हमारे शास्त्र यह कहते हैं लोभ मिटाओ। लोभ मिटेगा तो पाप मिट जाएगा, जड़ कट जाएगी तो पत्ते झड़ जाएंगे। पत्तों को झड़ाने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाचे नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ ये सब नाच नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं मिलेगा कि पाप को मिटा दो, पाप को समाप्त ना, पाप है ही क्या, लोभ ही पाप है। इसलिए लोभ मिटाइए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा धन। सबसे बड़ा पाप है लोभ। आज आदमी देखो लोभ करता है, हमारा भी बड़ा घर हो, हमारी भी बड़ी कोठी हो, बड़ी कोठी का सपना देखता है। पर बड़ी कोठी का सपना तो देख लिया, पर बड़ी कोठी बने कैसे, बड़ा घर बने कैसे, इसके लिए क्या करें? हमारी कमाई तो इतनी नहीं है कि बड़ा घर बन जाए। तो एक काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। चलो भाई साइन करूंगा, 500 लाओ, चलो भाई। भ्रष्टाचार चालू हो जाता है आदमी का। जितने भी आप बड़े बड़े ऑफिसर इत्यादियों को देखेंगे सब बेचारे लोभी हैं। सबको लग रहा है मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरा बड़ा बंगला हो। बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले का सपना देखकर वह गलत करते हैं, भ्रष्टाचार कर। नहीं तो सरकार तो इतना उन्हें दे ही रही है ना कि उनकी दाल रोटी चल जाए, लेकिन दाल रोटी से वो संतुष्ट कहाँ है, उन्हें तो बंगला और बड़ी गाड़ी चाहिए ना। इसलिए वो गरीब को भी भ्रष्टाचार करके ले लेते हैं दायरे में। चल भाई ला, तेरे पास नहीं है तो अपनी किडनी बेच के ला, पर ला। तो ये जो पाप करा रहा है, कौन करा रहा है? बोलो, लोभ। सिंपल। इसलिए पाप को नहीं मिटाना, किसको मिटाना है? लोभ को मिटाना। सबसे बुराई, सबसे बड़ी गंदगी लोभ की है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। हे विधाता हमें उतना ही देना जितने से हम अपना पेट भर के खा सकें और हमारे घर में आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए, हम उसे भी पेट भर भोजन करा सकें। इतना ही देना। ज़्यादा देने से भी क्या होगा? ज़्यादा मिल जाता है तो आदमी हैंग हो जाता है, अहंकारी हो जाता है ना। इसलिए धन में गुण भी हैं और धन में दोष भी हैं। धन में गुण यह है कि धन आवे और आप धन को धर्म से जोड़ दो तो धन बहुत अच्छा है। और धन आया और आपने धन पाकर शराब पीना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, तो वो धन गलत हो गया कि नहीं? धन दोनों काम पे आता है। धन से दूध भी आता है, धन से शराब भी आती है। क्या खरीदना है, मर्जी आपकी। क्यों जी? पैसों से सब चीजें आती हैं। शराब भी आती है पैसे से, दूध भी आता है। क्या खाना पीना है आप देख लो। तो धन यदि धर्म से जुड़ेगा तो वह धन सार्थक है, सफल है। और यदि धन अधर्म से जुड़ गया तो वही धन हमारी दुर्दशा कर देगा। इसलिए धन होना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि विधाता यदि धन देना
तो धन देने के साथ साथ धन को धर्म से जोड़ने की सद्बुद्धि जरूर दे देना, क्योंकि ये बुद्धि सबके पास नहीं है। जिनका धन धर्म से जुड़ रहा है उन्हीं का धन सफल है और उन्हीं की बुद्धि निर्मल है, उन्हीं का जीवन सार्थक है। अब हमने ये बता दिया कि सबसे बड़ा पाप क्या है। बताओ सबसे बड़ा पाप क्या है? आप समझ गए? अब बताइए, अब सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अब पाप की बात खत्म हो गई, चैप्टर खत्म। अब पुण्य का स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक व्यक्ति के अंदर भक्ति का दिया जला देना। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। एक व्यक्ति को भी पकड़ के कहो, ए भाई साहब यहाँ आओ। आया जी, बताओ। बोलो सीताराम, बोलो जय श्रीमन नारायण, बोलो राधे श्याम। वो कहेगा क्यों बोले, हम तुम्हारा दिमाग खराब है, हम काम में जा रहे। भाई साहब हमें एक भिक्षा दे दो। बोलो जय श्रीमन नारायण। नहीं बोलेंगे, पांव पकड़ लो। भैया बोलो जय श्रीमन नारायण। नहीं बोलेंगे। अच्छा एक काम कर, 10 रुपए ले ले, बोल दे जय श्रीमन नारायण। अच्छा ठीक है, बोल देता हूँ जय श्रीमन नारायण। बोल दिया तुमने, 10 रुपए दिया। 10 रुपए लेकर भी कोई जय श्रीमन नारायण एक बार बोल दे तो समझ लेना कि बहुत बढ़िया सौदा हो गया। 10 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इसका जन्म मृत्यु सब बन गई एक बार के नाम लेने मात्र से। अभी आपको पता नहीं है कि एक नाम की महिमा क्या है। आपने किसी एक व्यक्ति के अंदर भक्ति का दिया जला दिया। एक व्यक्ति को पकड़कर कह दिया कि भाई जरा भगवान का नाम ले लो, कथा सुन लो। कोई कथा ना सुनता हो और आपने उसे जबरदस्ती बिठाया, बैठ जा, पैसे लेके बैठ जा, 10 रुपए ले लेना, 20 रुपए, चल 100 रुपए लेना, कथा सुन। एक बार उसको कथा का नशा लगा दिया आपने और वह कथा सुन सुन के भगवान के भजन में नाचने लगा और भगवान के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सबसे बड़ी दौलत तो आपने प्राप्त कर ली ना, किसी एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दिया। जो संसार में भटक रहा था आज वो भगवान के लिए नाच रहा है, भगवान के लिए रो रहा है। जो कभी पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए रोता था या रोती थी, आज वो भगवान के लिए रो रहा है। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि सबको बताया करो कि वो साधना चैनल पर कथा सुना करें और YouTube पर अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल के YouTube पर कथा सबको शेयर किया करो, क्योंकि इस कलिकाल में सबसे बड़ा पुण्य है भगवान की भक्ति का प्रचार करना, भगवान का नाम जन जन तक पहुंचाना। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और YouTube पर इस कथा को आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं। सबको शेयर किया कीजिएगा। ऐसे मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो YouTube पर ऐसे चैनल खुल के आएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब तक कथा पहुंचाइएगा। क्योंकि इस कलिकाल में भगवान का नाम जपाना, आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का, सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान के ही अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु शराबियों की दुकान में जाया करते थे। शराबियों के पांव पकड़ पकड़ के कहा करते थे, भैया एक बार हरे कृष्ण कह दो, एक बार हरे कृष्ण कह दो। तो लोग पूछा करते चैतन्य महाप्रभु जी से, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने योग्य हैं, आप इन शराबियों के पांव क्यों पकड़ के रखते हैं? आपका क्या फायदा है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा कोई फायदा नहीं है, बस मेरा इतना ही फायदा है कि मैं इनकी दुर्गति नहीं देखना चाहता। एक बार इनके मुंह से कैसे भी भगवान का नाम निकल जाएगा तो यह मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए नाम की भिक्षा लिया करते थे। वो घर घर जाया करते थे और कहा करते थे भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही। लोग निकलते थे चावल दाल आटा इत्यादि लेकर, वह कह देते थे हमें दाल चावल नहीं चाहिए। तो काहे की भिक्षा लोगे बाबा? हमें नाम की भिक्षा चाहिए। कौन सा नाम? बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम की हमें भिक्षा दे दो। बोलो हरे कृष्ण।
वह बोलते हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब नाम जपने लगे, बोले बच्चों को बुलाओ, पत्नी को बुलाओ, पति को बुलाओ, सास को बुलाओ, ससुर को, और सबको नाम जपाते और सबको नाम जपा कर कहते कि अब तुम सदा इस नाम का जपना, यही मेरी सबसे बड़ी भिक्षा है। कहने का अर्थ यह होगा भक्तों कि सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक नास्तिक को, किसी एक भटके हुए को भक्ति की राह दिखा देना, किसी एक को सही मार्ग पर लगा देना, एक का जीवन संवार देना, यही पुण्य है। फिर ये तो फिर सब्जेक्ट है ही कि किसी का सहारा बन जाना, किसी को भोजन करा देना, ये सब फिर पुण्य ही है ना, ये सब सब्जेक्ट इसी के अंदर है। लेकिन कथा से जोड़ देना किसी को, भगवान से जोड़ देना किसी को, और मुझे तो लगता है कि आज लोहड़िया मुंगेली रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए श्री स्वर्गीय श्री होली राम साव जी, श्रीमती गोमती साव जी, पुत्र अनुपम साव जी, पुत्र वधू पूनम साव जी, मुझे लगता है कि गोमती मैया, अनुपम जी और पूनम जी आज यह जो पुण्य कर रहे हैं, इन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 7 दिन की कथा में ना जाने कितने हजार लाखों लोगों को कथा प्रेमी बना देंगे। यह सबसे बड़ा पुण्य है। इस कथा के परीक्षित बन के श्री होली राम साव जी, श्रीमती गोमती साव जी, अनुपम जी और पूनम जी, बेटी दामाद श्री मंजूलता, संतोष जी, ममता, रवि जी, मिथिलेश, मनीराम जी, चंद्रवाला, लोकनाथ जी, संध्या प्रकाश जी एवं समस्त साव परिवार लोहड़िया मुंगेली रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं आप, जो कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ ही आज से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठी हैं, लगभग 180 पोथी पाठ, 180-82 पोथी पाठ यहाँ बैठे हैं। तो पोथी पाठ के जो यजमान परिवार कुछ यहाँ हैं, कुछ घर में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। आप भी आज सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। यही पुण्य है कि आप भागवत जी करा के अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, साथ ही अपने पूर्वजों का भी उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत जी तो सबका कल्याण करती हैं, इसलिए आप सभी भागवत जी श्रवण करते हैं और करते रहेंगे। आप सभी यजमान परिवारों को जिन्होंने पोथी पाठ बिठाई हैं, आज से पोथी पाठ स्टार्ट हो गया है। और यह एक व्यक्ति के नाम से आप जो पोथी पाठ कराते हैं तो आपकी पोथी यहाँ बैठती है। पोथी का अर्थ होता है भागवत जी का पाठ, उसे पोथी पाठ कहते हैं। पोथी पाठ अर्थात संपूर्ण भागवत जी का 18,000 श्लोकों का पाठ। भागवत जी में कितने श्लोक होते हैं? 18,000। ये 18,000 श्लोकों से क्या होता है भाई? किसी को सांप काट लेता था ना, डस लेता था पुराने जमाने में, काला नाग। दूसरे सांपों की हम बात नहीं कर रहे हैं, सांपों की भी कई प्रजाति होती हैं जिनमें काला नाग होता है ना। वह काला नाग, किसी को काला नाग डस ले तो कहते हैं लोग मर जाते हैं। सबसे खतरनाक होता है काला नाग, जिसे कोबरा भी कहते हैं। तो कोबरा किसी को डस लेता है तो लोग मर जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कोबरा किसी को डस ले और वह सही व्यक्ति जो मंत्र को जगाते हैं उनके पास पहुंच जाए तो वह मंत्र से उस कोबरा का जहर उतार देता है। सांप का डसा हुआ व्यक्ति 2 दिन बाद भी जिंदा हो जाता है यदि उसे मंत्र, जगाया हुआ मंत्र कोई झाड़ने वाला मिल जाए तो। आजकल तो हॉस्पिटलों की व्यवस्था है, पहले नाग का डसा हुआ, अभी अपनी गौरी गोपाल गौशाला में एक दिन सांप निकल के आया, वो काला नाग। तो हमने पकड़ने वाले को बुलाया, पकड़ने वाला आया, पकड़ ही रहा था कि उसने उसे डस लिया पकड़ने वाले को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों। हमने कहा भाई आम आदमी को डस लेता तो मर जाता, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसने कहा महाराज जी हम मंत्र जानते हैं, हम इसका मंत्र जानते हैं। कुछ जड़ी बूटी होती है वह उसका प्रयोग करते हैं, कुछ सिद्ध करने वाले मंत्र होते हैं जो सांप के जहर को भी बेअसर कर देते हैं।
समझ रहे हैं? आजकल ऐसे मंत्र वाले अब कम बचे हैं कि वो मंत्र पढ़ करके सांप का जहर उतार दें, पर भारत में यह विद्या रही है और आज भी है, पर कम मात्रा में है। हम छोटे थे तब हमें याद है कि एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया था और सांप डसने के बाद उसे शमशान में दफना दिया गया था। वो बालक ही था इसलिए उसका अग्नि संस्कार नहीं हुआ था, जमीन में दफनाया गया था। वो किसी बहुत बड़े उस व्यक्ति को पता चला जो कि सांप को झाड़ता था, अच्छा व्यक्ति था, वो सिद्ध थे उसको मंत्र। उसने खुदवाया उसको, बच्चे को शमशान से खुदवा कर उसने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप का डसा हुआ व्यक्ति ठीक हो सकता है यदि उसे सही व्यक्ति मिल जाए मंत्र पढ़ने वाला, तो उस मंत्र से सांप का जहर बेअसर हो जाता था, है ना? तो जब मंत्र पढ़ने से सांप का जहर उतर जाता था, तो भागवत के 18,000 श्लोक क्या है? मंत्र ही तो है। यदि उस मंत्र से सांप का जहर उतर गया तो भागवत जी के प्रत्येक मंत्र से आपके जन्म जन्म के पापों का जहर उतर जाएगा। ये कथा का प्रभाव है, ये भागवत जी का प्रभाव है। राम नाम एक मंत्र है, उस मंत्र का प्रभाव देखिए कि राम लिखा पत्थर पर और पानी पर डाला तो पत्थर पानी पर तैरने लग गए। किसका प्रभाव था? मंत्र का। राम नाम, राम नाम क्या है? राम नाम एक मंत्र है। राम नाम क्या है? एक मंत्र है। यदि राम नाम के पत्थर पानी पर तैर गए, राम नाम का ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये पत्थर को डूबने नहीं देता। तो सोचो, भागवत जी के 18,000 श्लोकों का कोई आश्रय ले लेगा तो क्या वो डूब जाएगा? वह तो भवसागर से पार लग जाता है। इसलिए भागवत जी प्राणी मात्र की सब इच्छाएं पूरी करती हैं। भागवत जी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बताया, महाराज जी हम डिप्रेशन में चले गए थे, हम बाहर आ गए, हमारी हजारों की दवाइयाँ चल रही थी, बंद हो गई, हमने कितनी इलाज कराए पर कोई असर नहीं हुआ। आज हमारे पास एक बहन आई, बोले हमें कैंसर हो गया था, आखिरी स्टेज पर थी हम, कैंसर की भयंकर बीमारी थी, लेकिन भागवत श्रवण करते करते आपने कथा में जो बताया उस पर अमल करते करते आज मैं पूरी स्वस्थ होकर दर्शन करने आई हूँ। और वो आई आज। हमने उनसे कहा भी था कि आज आप कथा में रहेंगे तो बताइएगा, हम आपको मिलवाएंगे। यहाँ बैठे हैं आप क्या? अच्छा आप हैं, आप हैं। आपने आज बताया हमसे कि कैंसर का हमें भयंकर आखिरी स्टेज चल रहा था, पूरा कैंसर से जूझ रही थी ये, पर जब से भागवत जी का आश्रय लिया, मुझे नहीं पता कि भागवत जी कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, कोई दवाई तो यहाँ होती नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि दवाई से, हॉस्पिटल से बड़ी ईश्वर की कृपा होती है, और वह भागवत जी की कृपा है। बड़े बड़े असाध्य रोग भी भागवत जी से ठीक हो जाते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप इलाज ना कराओ, आप इलाज कराओ हर बीमारी का, लेकिन हम कहते हैं कि जहाँ दवा का असर खत्म होता है, वहाँ से दुआ का असर स्टार्ट होता है। तो भगवान तो सब कर सकते हैं ना, तो ये भगवान है भाई। इसलिए भागवत की शरण में जाना अर्थात भगवान की शरण में जाने जैसा है। इसलिए जो भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं, निश्चित मुझे विश्वास है कि भागवत जी आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगी। जब ये 18,000 श्लोक आपके संकल्प से पढ़े जाएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो प्रिय भक्तों, भागवत जी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
भागवत जी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? सत्य से। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, सत्य भगवान ही सत्य हैं, उन्हीं को सत्य मानना चाहिए। हम और आप सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। इसलिए ये संसार बिल्कुल मिथ्या है। संसार मिथ्या कैसे है? देखो, संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। दो चीजें कैसे हो सकती हैं, हम दोनों समझा रहे हैं आपको। जैसे यदि आप सब में भगवान को देख रहे हैं कि ये स्त्री भगवान, ये पुरुष भगवान, ये कछुआ भगवान, ये मछली भगवान, ये पेड़ भगवान, ये कण भगवान, सब भगवान है, ईश्वर है सब। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ईश्वर तुल्य देख रहे हैं तो संसार सत्य है। और यदि आप कह रहे हैं कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह पीपल है, यह नीम है, यह वट है, यह आंवला है, यह चींटी है, यह हाथी है, यदि आप संसार को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये यह है, ये यह है, तो संसार मिथ्या है ना? संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। संसार को भगवान की दृष्टि से देखोगे तो सत्य है, पर आप कहो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस दृष्टि से देखेंगे तो ये मिथ्या है संसार। कैसे? अच्छा बताओ, ये स्त्री है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये पुरुष है? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो आप। मैया मेरी माँ, समझ में आ रही है? आपको कुछ नहीं करना, सिर हिलाना। हिलता है ना? हाँ। बताओ, ये स्त्री है? हाँ। ये पुरुष है? हाँ। ये चींटी है? हाँ। ये हाथी है? आपको दिख रहा है महाराज जी, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाथी है, जी हमें दिख रहा है तो हम कह रहे हैं कि है। अच्छा ये बताओ कि स्त्री के अंदर से आत्मा निकल गई, पुरुष के अंदर से आत्मा निकल गई, चींटी के अंदर से आत्मा निकल गई, हाथी के अंदर से आत्मा निकल गई, और सबको आपने चिता पर रख के जला दिया। तो जलाने के बाद जो राख रह जाएगी हाथी की, स्त्री की और पुरुष की, उस राख को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये राख स्त्री की है, ये राख हाथी की है, ये राख पुरुष की है? बताइए, अनुमान अंदाजा लगाया जा सकता? आप लगा लेंगे? नहीं। जलने के बाद बचेगी सिर्फ राख, और जिसका कोई अंदाजा, ये अमीर की राख है, ये गरीब की राख है, कोई अंदाजा है, अनुमान है? एक सी सबकी राख। एक्चुअली सच्चाई यही है कि हम सब राख हैं, माटी। कुछ दिनों के लिए हम अभिनय करने आए हैं। जैसे आंटी नंबर 1 पिक्चर में गोविंदा स्त्री का अभिनय करता है। आंटी नंबर 1 पिक्चर हमने बचपन में देखी थी। गोविंदा उसमें क्या बना है? आंटी, औरत बना। हम ये बात केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आंटी नंबर 1 पिक्चर देखने लग जाओ ना। पिक्चर का नाम, उसमें एक हीरो अपने आप को क्या बनाता है? स्त्री। जबकि बताओ वो दिखता पूरी पिक्चर में वो औरत ही दिखता है, बिल्कुल हूबहू औरत जैसा दिखता है, लेकिन वो रियल में स्त्री है। वो क्या कर रहा है? अभिनय, एक्टिंग। काहे की एक्टिंग? स्त्री की। काहे का अभिनय? स्त्री का। क्या कर रहा है पूरी पिक्चर में? क्या कर रहा है वो? अभिनय कर रहा है। वह स्त्री नहीं है, पर वह स्त्री का अभिनय करता है। उसी प्रकार तुम स्त्री नहीं हो, पर सारी जिंदगी स्त्री की एक्टिंग करती हो। तुम पुरुष नहीं हो, पर सारी जिंदगी पुरुष की एक्टिंग करते हो। जैसे पिक्चर में एक्टिंग होती है ना,
अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई बागवान। उस बागवान पिक्चर में उनके बेटों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हम माँ को रखेंगे। माँ को रखने वाला बोला बाप को नहीं रखेंगे। अब बच्चन साहब रो रहे हैं, मेरा बेटा घर से निकाल दिया, सेवा नहीं करता, पत्नी से मिलने नहीं देता, रोता है। जबकि रियल जिंदगी उस पिक्चर की जिंदगी से बिल्कुल भिन्न है। हाँ या ना? वो क्या था? एक अभिनय था, उसमें सच्चाई कुछ नहीं थी। लेकिन जब पिक्चर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है ये सत्य है। हाँ या ना? जब आप बागवान पिक्चर देखते हैं और जब उसका बेटा घर से निकालता है तो ऐसा लगता ना, रोना आ जाता। देखो जरा, रोना आता ना। उनका रोना देख के हमें भी रोना आता, जबकि उनके आंसू झूठे हैं। जबकि उनके आंसू, बोलो, झूठे हैं ना। उनके बेटे ने घर से नहीं निकाला, उनका पति पत्नी का ऐसा वियोग नहीं हुआ जैसा कि उस पिक्चर में दिखाया गया। उनके आंसू झूठे हैं। वो जो कहानी बताई गई है वह कहानी भी झूठी है, लेकिन देखने से वह ऐसा लग रहा है कि वह एकदम, बोलो, सत्य है नहीं, पर सत्य सी लगती है। उसी प्रकार ये संसार एक बागवान की मूवी पिक्चर है। ये संसार सत्य नहीं है, पर सत्य सा लग रहा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है। कुछ नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये संसार एक रंगमंच है। ये संसार क्या है? जोर से, ये संसार एक क्या है? और जोर से, ये संसार एक रंगमंच है। और इस रंगमंच के सबसे बड़े अभिनेता आप हैं, जो अभिनय कर रहे हैं। आप स्त्रियां अभिनय कर रही हो कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ। ये तुम्हारा अभिनय है। रियल में तुम कुछ नहीं हो, किसी की माँ नहीं हो, किसी की बेटी नहीं हो, किसी की, तुम सिर्फ एक आत्मा हो जिसे परमात्मा ने संसार में भेजा है कुछ काम के लिए। हम मान बैठे हैं कि हम स्त्री हैं, हम मान बैठे हैं पुरुष है, लेकिन राख तो हम सबकी एक सी है, अंत तो हम सबका एक सा है। मरने के बाद ना स्त्री रहेगी ना पुरुष रहेगा। जीते जी मान लिया है कि स्त्री है, ये पुरुष है। सच्चाई यही है मेरी माँ कि तुम किसी की माँ नहीं हो, सबकी माँ कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तो हमारे माता पिता कौन? भगवान। सच्चाई यही है कि भगवान ही हम सबके माई बाप हैं, पर हम, आप स्त्रियां कहती हो मैं इसकी माँ हूँ, अभिनय कर रही हो ना माँ का। जैसे पिक्चर वाले अभिनय करते हैं, कोई किसी की माँ बन जाता, कोई किसी का बेटा, और उनके माँ बेटे बनने पे ऐसा लगता है कि मेरी। एक पिक्चर थी, आपने देखा होगा, बेटा। देखा बेटा? बेटा पिक्चर, उसमें उसकी माँ
वो अपनी माँ की बहुत सेवा करता, हर बात मानता है, बहुत प्यार करता है अपनी माँ से, लेकिन रियल सच्ची में वो उसकी माँ होती ही नहीं है। हाँ या ना? होती है। रियल जिंदगी में वह उसकी माँ नहीं है, लेकिन पिक्चर देखने से ऐसा लगता है ये इसकी माँ। बस तुम्हारी जिंदगी भी एक पिक्चर है। पिछले जन्म में तुम किसी और की माँ थी, इस जन्म में किसी और की हो, आगे जन्म में किसी और की। सच्चाई यह है तुम किसी की माँ वा कुछ नहीं हो, तुम किसी के बाप नहीं हो। सबका बाप एक परमात्मा है, सबकी माँ एक वही है, वही संसार में भेजने वाले हैं। इसलिए हम अपने आप को ना माँ समझें ना पिता समझें, हम अपने आप को केवल भगवान का दास समझें कि प्रभु ये सब आपका है, संपत्ति सब रघुपति के आई, सब कुछ आपका, बेटा आपका, बेटी आपकी, परिवार सब आपका। मैं कौन हूँ? मैं आपका दास हूँ, ना मैं स्त्री जानता हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ यही पता लगाने बड़े बड़े साधु संत जंगल में उल्टा लटके हैं, इस बात को जानने के लिए कि मैं कौन हूं। चलो बताओ आप कौन हैं? एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक सेठ जी ने कहा, एक सेठ जी बड़ा अहंकारी, रामकृष्ण परमहंस कौन? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम क्या? स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी से एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैंने सुना है कि आपको शारदा मां प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। हाँ देती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को शारदा मां प्रत्यक्ष दर्शन देती थी, उनकी इतनी अच्छी आराधना पूजा थी। तो एक अहंकारी सेठ बोला, अब की बार जब शारदा मैया आपको दर्शन देने आए तो जरा आप हमारे पास भेज देना, हम भी देखेंगे माँ कैसी है। रामकृष्ण परमहंस जी समझ गए कि ये बड़ा अहंकारी आदमी है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा चल ठीक है मैं भेज दूंगा, अपना पता नोट करा, तू कौन है। अब वो लिखवा रहा है, और फलाना शहर के फलानी गली के फलाना मकान नंबर। स्वामी जी ने कहा ये तेरे मकान का पता है, तेरा बोल तेरा, मैं तेरे पास भेजूंगा ना, तू अपना। अच्छा मेरी दुकान का पता लिखिए, मैं वहां मिलता हूँ, फलानी दुकान मेरी। स्वामी जी ने कहा ये तेरी दुकान का पता है, तेरा पता क्या है? तेरा पता बोल। अच्छा मेरा पता लिखिए। हाँ मेरा पता, मैं फलाने का बाप हूं, मैं फलाने का बाप। अरे ये तेरा पता है? फलाने का बाप हूं मैं, ये तेरा पता है? स्वामी जी ने सारे पता नकार दिए। तू बोल तेरा पता क्या है, तू कौन है, कहां से आया है, तेरा पता क्या है? चल अपना पता दे। जिसका पता तुम लोग विजिटिंग कार्ड में लिखवाए रखे हो ना, वो घर का पता है। वहां तुम्हारा मिट्टी का घर 24 घंटे वहीं मिलता है, पर आप 24 घंटे तो वहां नहीं होते, अभी तो आप वृंदावन है। आपने किसी को पता दिया होगा तो वो घर में आपको ढूंढ रहा होगा, पर आप तो यहां बैठे। परमानेंट पता वो नहीं है आपका, आपका पता दीजिए। वो सक पका गया, महाराज समझ नहीं आ रहा है। स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज जी आप ही बता दो कि मैं कौन हूं। स्वामी जी ने कहा बेटा जिस दिन तुझे उनका पता चल जाएगा उस दिन तुझे तेरा पता भूल जाएगा। जब तक तुझे तेरा पता है तब तक तुझे उनका पता नहीं चल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली यति सांकरी जामे दो न समाए। यदि मैं हूं तो वो नहीं होगा, और वो है तो मैं नहीं रहूंगा। मैं भूल जाऊं कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। कबीरदास जी कहते हैं कामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो अपनी जात को, अपने कुल को, अपने खानदान को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को याद रखा है, अभी उसको भगवान की याद नहीं है। जिस दिन भगवान की याद आ जाएगी तो अपनी याद भूल जाएगी कि मैं कहाँ का हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी जात क्या है, मेरा नाम क्या है। जब तक तुझे तेरा नाम पता है तब तक तुझे उसका नाम पता चल ही नहीं सकता।
मिलाना जैसे नमक पानी में मिलकर पानी हो जाता है, जैसे मिश्री पानी में मिलकर पानी हो जाती है, जैसे फिटकरी पानी में मिलकर पानी हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति में मिलकर जब आप स्वयं भगवान से मिलकर भगवान हो जाएंगे तब पता चलेगा कि वो और आप जब भेद ना रह जाए उनमें और तुम में, तब प्राप्ति होती है ना। वो यही प्राप्ति है ईश्वर की। उनमें मिलके उन जैसे हो जाओ, चिंताएं मुक्त हो जाएं, आपकी टेंशन चिंता सब खत्म। बस समर्पण यही है। तो बताओ फिर आप कौन है? स्त्री हैं, पुरुष हैं, चींटी हैं, हाथी हैं, क्या है आप? क्या है आप? संसार के व्यवहार के लिए तो हमें कहना पड़ता है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह चींटी है, यह हाथी है। पर जब ईश्वर की बात आएगी, आध्यात्म जगत जागेगा, तब वहां सारे पता मिथ्या हो जाते हैं। हमारे घर का पता लौकिक व्यवहार के लिए ठीक है कि हम फलानी गली के फलाने मकान नंबर में रहते हैं, ये लौकिक व्यवहार है। लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा की बात आएगी, भक्ति और भगवान की बात आएगी, तब वहां ये पते काम नहीं करते। तब ये पता संसार का मिथ्या हो जाता है। तब तुम स्त्री हो यह भी मिथ्या हो जाता है, तब तुम पुरुष हो यह भी मिथ्या हो जाता है। एक बार मीराबाई वृंदावन आई, समझिएगा, एक बार मीराबाई वृंदावन आई तो यहां पर एक ब्रह्मचारी जी रहा करते थे वृंदावन में। वह स्त्रियों से वो कपड़े नहीं पहना करते थे, लंगोटी लगाते थे, नांगा साधु थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, और वह स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे। और वो बड़े तपस्वी संत थे, भगवत प्राप्त संत थे। तो मीराबाई ने बड़ा नाम सुना कि ये ब्रह्मचारी जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे संत हैं, भगवान से ये मिलते हैं, तो चलो हम भी इनसे मिल लें, इनका दर्शन करके जीवन को कृतार्थ समझें। तो मीराबाई वो यमुना जी के किनारे घास की कुटिया पे रहा करते थे, उनके शिष्य बाहर खड़े रहा करते थे, कोई आए ना, कोई स्त्री ना आए। तो मीराबाई पहुंच गई, बाबा बाबा, मीरा है नाम, दासी आई है मिलने के लिए, जरा दर्शन मिले हमें। चेलों ने कह दिया तुम स्त्री हो और यहां हमारे ब्रह्मचारी जी स्त्रियों से तो मिलते ही नहीं है। मीराबाई ने जब ये सुना तो हंसने लगी। मीरा ने सुना, अरे बाबरे, अरे बाबरे, हमने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, आज पता चला कि यहां पे दूसरा पुरुष भी रहने लग गया है जो स्त्रियों का दर्शन नहीं करता। ये बात ब्रह्मचारी जी कुटिया से सुन रहे थे, और जब मीरा के यह वचन सुने तो ब्रह्मचारी जी दौड़कर आए और मीराबाई के चरणों में गिर पड़े, तुमने आंखें खोल दी। ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आई ना, अब हम समझाते हैं। मीराबाई ने, ब्रह्मचारी जी ने कहा हम स्त्रियों से नहीं मिलते क्योंकि हम पुरुष हैं। मीराबाई ने कहा कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, उस पुरुष का नाम है कृष्ण, यहाँ भगवान ही पुरुष हैं, बाकी जितने आए यहाँ सब गोपी बनकर आए, चाहे शंकर जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे इंद्र हो। इस वृंदावन में जो आता है पुरुष बनकर नहीं आता, यहाँ तो केवल एक ही पुरुष है और बाकी जितने हैं सब गोपी हैं। यहाँ कोई पुरुष नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। आप बैठे हो ना, ये पुरुष कुछ नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। यहाँ शंकर जी भी आए तो चूड़ी उड़ी पहन के आए थे और मांग वांग भर के और कानों में बढ़िया बढ़िया पहन के आए थे, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, आज भी गोपेश्वर महादेव में शंकर जी का गोपी रूप में श्रृंगार होता है, यहाँ हनुमान जी का भी गोपी रूप में श्रृंगार होता है, यहाँ इंद्र भी गोपी बनकर आए, यहाँ प्रहलाद भी गोपी बन के आए, ध्रुव भी गोपी बन के आए, नारद जी भी गोपी बन के आए, ब्रह्मा गोपी बन के आए, शंकर जी गोपी बन के आए। यहाँ जब ये सब गोपी बन के आए तो हमारी औकात क्या है, हम तो गोपी ही बन के आएंगे ना। जब ये यहाँ आकर पुरुष ना रहे तो हम पुरुष रहेंगे।
इसलिए वृंदावन में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ तो गोपी बन के आओगे तो पाओगे, पुरुष बन के घूमते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पुरुष, यहाँ एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, है ना। एक ही पुरुष है। हम सब कौन हैं? बोलो। गोपी, गोपी भाव है। इसलिए ये वृंदावन है, यहाँ जरा संभल के रहना, ज्यादा पुरुषगिरी ना झाड़ना। यहाँ शंकर जी की पुरुषगिरी नहीं चली, यहाँ ब्रह्मा जी की पुरुषगिरी नहीं चली, चली फिर हमारी तुम्हारी चल जाएगी। इसलिए मैया सच्ची कह रहे हैं, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, इसलिए एक ही पता दिया करो अपना, हम तो केवल भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं। हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं माता सीता ने, तो हनुमान जी पता दे रहे। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, हे मां मैं राम जी का दूत हूं। ये परिचय है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बस इससे ज्यादा परिचय हम क्या दें। हमें अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। कहाँ संसार में उलझे रहोगे स्त्री पुरुष के चक्कर में, भगवान के बन के रहोगे, सुखी रहोगे। इसलिए हम भगवान के हैं, इतना पता अच्छा है। हम अपना क्या परिचय दें? तो भगवान सत्य हैं। भगवान सत्य ही नहीं, चित मीन्स प्रकाश, सर्वव्यापी। भगवान आनंद के सागर हैं, सच्चिदानंद रूपाय। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान की राधा सहित हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए, है ना। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत, थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो जाने लगे कहाँ? संसार से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ने के लिए। जग से नाता तोड़ दिया, किसके लिए? गिरधर से नाता जोड़ लिया, गिरधर के लिए जगत को छोड़ दिया। सुखदेव जी जब चले, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही निकल पड़ते हैं। पिताजी रोकते हैं, बेटा आओ शादी विवाह कर लो फिर चले जाना। ना पिताजी, जंजाल में नहीं उलझना। ये संसार ऐसा है कि यहाँ एक बार कोई आ जाता है, उलझ जाता है, सुलझने का नाम नहीं लेता। भगवान की माया इतनी प्रबल है, एक बार संसार में आदमी उलझ जाए सुलझता ही नहीं। मैया जी संसार बुरा नहीं है, लेकिन आज लोगों ने जो संसार में रहने का ढंग बना लिया है ना, ये ढंग गलत है। संसार में रहो, खूब अच्छे से रहो। संसार बुरा होता तो भगवान राम भी संसार क्यों बसाते, गृहस्थी क्यों बसाते? संसार बुरा होता तो भगवान संसार में क्यों आते?
संसार बुरा नहीं है, और ना ही स्त्री बुरी है, और ना ही पुरुष बुरा है, और ना ही बच्चे बुरे हैं, सब अच्छा है। यदि सब बुरा होता तो फिर राम जी विवाह ना करते, फिर बच्चे पैदा ना करते। 2 बच्चे पैदा हुए राम जी के, लवकुश। भगवान जी भी गृहस्थी ना बसाते, उनके भी हर रानी से 10 बच्चे पैदा हुए। मेरी माँ, सबसे बढ़िया है गृहस्थी। सबसे बढ़िया आश्रम कौन सा आश्रम है? गृहस्थाश्रम। सबसे बढ़िया पत्नी है, सबसे बढ़िया पति है, सबसे बढ़िया आपका परिवार है, छोटा सा या बड़ा सा, सब अच्छा है। लेकिन आज आप लोग गृहस्थ में रह के बड़े दुखी हैं, बड़े तंग हैं, बड़े परेशान हैं। जानते हैं आपकी परेशानी का कारण क्या है? आपको गृहस्थी चलानी आती ही नहीं है। साइकिल चलानी नहीं आती है, कोई साइकिल चलाए तो गिरता है, हाँ या ना? अरे भाई, साइकिल भी चलाने के पहले सीखनी पड़ती है। कार चलाने के पहले उसे चलाना सीखना पड़ता है। फिर गृहस्थी चलाने निकले हो, कुछ सीखा है कि नहीं? ना, बिना सीखे स्टीयरिंग में बैठ गए, 1-2 साल बाद तलाक के कागज लिए घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हो तलाक के कागज लिए? चलाना सीखा नहीं, स्टीयरिंग में होशियार बन के बैठ गए। इसलिए पहले गृहस्थी चलाना सीख लो। कैसे सीखना है महाराज जी? सत्संग करके। पति से क्या व्यवहार हो, पत्नी से क्या व्यवहार हो, सास ससुर से क्या व्यवहार करना है, गृहस्थी में कैसे रहना है। आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, PhD इत्यादि, अल्फाबेट इत्यादि जो सीखते हैं, ये सब रियल जिंदगी में काम नहीं आने वाला। हाँ, ये अल्फाबेट अपना रखो अभी अपने पास, बस्ते के अंदर ही रखो, ठीक है? हाँ, आपको अब ये सब कुछ भी काम पे नहीं आएगा। पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। कहो जी। पर गृहस्थी चलाना है तो गृहस्थी में आपकी वो पढ़ाई काम नहीं आएगी जो स्कूल और कॉलेज में आपने पढ़ी है। गृहस्थी चलाने के लिए पढ़ाई नहीं चलती, काम नहीं आती। सत्संग और जीवन के अनुभव काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अनुभव। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। इस जिंदगानी में सबसे बड़ा सुख क्या है? आपसे मेरा सवाल, बताइए, सबसे बड़ा सुख क्या है? बताओ। मैं पुरुषों से सवाल कर रहा हूं, स्त्रियों से नहीं। बताएं, पुरुष बताएं, धरती में सबसे बड़ा सुख क्या है सब जवाब आपके पास? क्या ये उत्तर आपके पास नहीं होगा? आज हमसे लीजिए। $3 करोड़ का प्रश्न है ये। पता हो तो 3 करोड़ आपके खाते पे ट्रांसफर हो जाएंगे। 3 करोड़ के लिए ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपका सवाल। बताइए, सबसे बड़ा सुख क्या है पुरुषों के लिए? क्या? अब सुनिए 3 करोड़ का जवाब। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो,
उस व्यक्ति से धनवान, उस व्यक्ति से सुखी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो। पत्नी और पुत्र यदि आपका आज्ञाकारी है तो आप इस धरती के सबसे सुखी पुरुष हैं। और पत्नी आज्ञाकारी ना हो, पुत्र आज्ञाकारी ना हो तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति रही आए, ना तो नींद आएगी ना तो भूख लगेगी। हाँ या ना? कहो जी। जीवन में पत्नी का बहुत बड़ा स्थान होता है। जीवन में पति का, पुरुष का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसलिए उन्हीं की गृहस्थी आज अच्छी है। इसलिए हम कहा करते हैं कि अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का सम्मान करो और अपने पति का सम्मान करो। जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, जो पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान करते हैं, जब आप एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे तो आप एक दूसरे से सुख पाएंगे और आप सुखी रहेंगे। आप चिंता में नहीं रहेंगे, आप सदा खुश रहेंगे। और फिर जब आप एक दूसरे में समर्पित हैं तो निश्चित ही आपकी संतान भी समर्पित ही होगी, अच्छी होगी। भाई आम के बीज से तो आम ही होगा, कांटेदार बबूल तो नहीं हो सकता। हो जाएगा? फिर माँ बाप ही तो बच्चे के जन्म देने के कारण हैं। तुम जैसे होगे संतान भी तो वैसी होगी ना। इसलिए तुम अच्छे रहो, तुम्हारी संतान अच्छी होगी। तुम्हारे घर का वातावरण अच्छा रखो, पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए। आज लोगों के घर में ना क्या किच 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 चलती रहती है, पत्नी की पति से, पति की पत्नी से। और ये किच किच में रहते रहते ना बच्चे भी किच किच करने वाले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। पति का स्वभाव जरा गलत है तो पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है, पत्नी का स्वभाव गलत है पति चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए पहले तुम दोनों अपना तालमेल अच्छा कर लो, फिर देखो गृहस्थी कितनी बढ़िया होगी। गृहस्थी बुरी नहीं। माता सीता और भगवान राम कितने अच्छे गृहस्थी थे कि नहीं? जब राम जी 14 साल वनवास में थे ना तो राम जी के पास सूर्पनखा आई थी, बड़ी सुंदरी बन के। उस समय सीता जी जंगल में थी तो बिना खाने पीने से उनका शरीर सूख गया था, हड्डी दिखने लगी थी। आप थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं कि देखने में माता भगवती तो बहुत सुंदर थी माता सीता, परंतु सांसारिक बन के आई है ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य बन के आए हैं। तो आप जरा मनुष्य हैं और आप जरा 10 दिन खाइए पीजिएगा मत, जंगल में रहिएगा, आप काले पड़ जाएंगे। जंगल में रहेंगे और आप भूखे प्यासे रहेंगे तो आपका शरीर भी डाउन हो जाएगा, चेहरे की चमक भी गायब हो जाएगी। हाँ या ना? माता सीता भी जंगल में थी, दुबली पतली हो गई थी। उसी समय एंट्री होती है सूर्पनखा की, बड़ी सुंदरी बन के आई, सुंदरी बन के आई और राम जी के सामने आके खड़ी होगी। वाह तुम कितने सुंदर हो, और हमें देखो हम भी कम सुंदर हैं क्या? तो सम पुरुष न मो सम नारी। एक काम करते हैं, इसे छोड़ो, ये तो दुबली पतली हो गई है, जंगल में है, छोड़ दो, शेर वेर खा जाएगा इसको, हमारे संग विवाह कर लो, हम कितनी सुंदर हैं। इस कथा से राम जी क्या समझाना चाहते हैं? इस कथा से यही समझाना चाहते हैं कि पुरुष के जीवन में पत्नी है, पर पत्नी के होने पर भी जीवन में कोई ना कोई सूर्पनखा की एंट्री हो जाती है। और जब सूर्पनखा की एंट्री हो जाए तो उस सूर्पनखा से कैसे डीलिंग करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, वह राम जी से सीख लो।
जब किसी पुरुष के जीवन में कोई सूर्पनखा आ जाए और कहे कि तुम्हारी पत्नी तो कुछ भी नहीं है, हम देखो कितनी सुंदर है, और तुम जरा उसकी सुंदरता पर बह गए, तो तुम इतिहास नहीं रच सकते हो। तुम्हें जमाना भोगी कहेगा, स्त्री लंपट कहेगा। जैसे रावण को आज हम लोग कह देते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए यह शब्द का प्रयोग हो सकता है? बोलो। रावण के लिए हम 10 बार कह सकते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए कहा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। देखो, राम जी को आए युग बीत गए। त्रेता में आए थे ना, द्वापर युग निकल गया, कलयुग चल रहा है, एक युग बीत गया। 8,64,000 वर्ष तो यूं ही चले गए द्वापर के, और कलयुग के 5,500 वर्ष बीत गए। लेकिन राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं। बस मेरी माँ, गृहस्थ जीवन यहीं से स्टार्ट होता है, जब पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी नारी को ना देखे और कोई स्त्री। अच्छा, माता सीता के जीवन में भी ये संकट आया, रावण चुरा के ले गया। रावण कहता है एक बार बिलो की मम ओरा, ए सीता हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। रावण ले गया ना लंका में, सुंदरकांड की चौपाई है। एक रावण कहता एक बार बिलो की मम ओरा, हमारी तरफ देखो। हम रावण बहुत सुंदर था। आपको बताऊं, रावण इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उस पर मोहित हो जाती थी। रावण इतना सुंदर था, सोने की लंका में रहता था। रावण बहुत सुंदर था, स्त्रियां तो उस पर लट्टू रहा करती थी। लेकिन माता सीता को कहता है मुझे देख एक बार सीता, मुझे देख। लेकिन धन्य है माता सीता, राम जी ऐसे पुरुष थे कि पराई स्त्री को देखने को तैयार नहीं है, और उनकी पत्नी सीता ऐसी थी कि पराई पुरुष को देखने को तैयार नहीं है। तुम गृहस्थी जिस दिन ऐसे हो जाओगे, तुम्हारी गृहस्थी वंदनीय हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी। पति हो राम जैसा और पत्नी हो सीता जैसी। ये गृहस्थी है, ये गृहस्थी का सूत्र है। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी का फंडा ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। फिर देखो आपकी गृहस्थी में कितना सुख है, चैन है, आनंद है, सब है। गृहस्थी तो तब बिगड़ती है जब आदमी अपनों को छोड़कर कहीं दूसरे की तरफ भाग जाता है। इसलिए सुखदेव जी से कहा गया आप गृहस्थी बसा लीजिए। सुखदेव जी बोले ना ना सरकार, हमें ना झंझट में बसाओ, उलझाओ, हम तो भजन करेंगे। जाकर तपस्या शुरू की। रास्ते में कुछ देवांगना स्नान कर रही थीं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, पर सीता व्यास जी को देखकर वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा मुझे जवान, मेरे जवान पुत्र को देखकर आपने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देखकर वस्त्र पहनते हो, क्या बात है? कह दिया महाराज आपको पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर। सुखदेव जी को पता नहीं था स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, जबकि आपको विदित है, पता है। सुखदेव जी ऐसे थे जो जानते ही नहीं थे स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। कोई ज्ञान नहीं था उन्हें कि स्त्री कौन है, पुरुष क्या कौन है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए। कथा 3 चीजों को बढ़ाती है मैया। क्या क्या बढ़ाती है कथा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यदि भक्ति को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा सुनना पड़ेगा। ज्ञान को बढ़ाना है क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, आप अभी यहां बैठे हो
और कथा सुन रहे हो तो कथा सुनने में आपका क्या क्या बढ़ रहा है जरा हमें बताओ। आपकी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं? आप भगवान की तरफ अटैचमेंट आपका बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ? कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भगवान के भक्त हो गए। कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ज्ञानी हो गए। पता ही नहीं चलेगा कि आपका संसार से मोह समाप्त हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को पुष्ट करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए कथा सुनने वाला सब प्रकार से संपन्न होता है। भक्ति, ज्ञान, विराग आप तो विवेको वर्धते महा। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अब हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान बढ़ेगा। सूत जी ने लगे हाथ यह भी कह दिया सौनक जी ने कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाना कि कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाए। मैं आपको बताऊं भक्तों, संसार के हर साधन में शायद संदेह रह जाए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, पर भागवत श्रवण करने के बाद संदेह नहीं, केवल आप विश्वास रखिएगा। भागवत श्रवण करने वाले को भगवान मिलेंगे कि नहीं? नहीं, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही। यह भागवत भगवान से जोड़ने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन है। इसलिए व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत जी को लिखा, इसलिए कि भागवत सर्वगुण संपन्न है। 10 लक्षण हैं भागवत जी के। यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। हर ग्रंथ में या तो 7 लक्षण है या तो 6 लक्षण है। एक भागवत जी 18 पुराणों में एक भागवत ही ऐसी हैं जिनमें पूरे के पूरे 10 लक्षण भागवत जी में पाए जाते हैं। टोटल 10 लक्षण होते हैं और 10 भागवत जी में। इसलिए भागवत को पुराण नहीं कहा जाता, भागवत को महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महा, सबको पुराण कहा जाता है। अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, है ना, सबको पुराण कहा जाता है। ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, सबको ब्रह्मांड पुराण, सबको पुराण कहा जाता है। पर भागवत जी को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण है ये। क्यों महापुराण है ये? क्योंकि इनमें 10 लक्षणों का वर्णन है और भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। हर पुराण में या तो ज्ञान की चर्चा है या तो वैराग्य की चर्चा है, पर भागवत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भागवत में सबसे ज्यादा भक्ति की चर्चा है। केवल भक्ति, केवल भक्ति। भागवत यह कहती है कि यदि आदमी के पास, व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, पर भक्ति हो गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण धुंध अजामिल है। अजामिल मरते समय भी अपने पुत्र से इतना चिपका हुआ था कि मरते समय भी उसने आवाज किसे लगाई? पुत्र को, बेटा नारायण, बेटा नारायण। पर नारायण नाम भगवान का था, इसलिए अजामिल की मुक्ति हो गई। आप अपने बेटे से भी चिपके रहो, तुम्हारी मोह ममता ना छूटे। पर यदि बेटे के नाम में भी भगवान का नाम है तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही आधारित होने चाहिए। अच्छा, भागवत की महिमा, एक बार इंद्र ने जब देखा कि राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा शुकताल में, तो इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेके आए और कहने लगे कि आप भागवत जी हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत, परीक्षित से कहा क्यों परीक्षित जी? परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? मैं ये बताओ, कितने दिनों में?
7 दिन में परीक्षित को मरना था। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत लेकर आए तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आप बताओ, स्वर्ग का अमृत पी के अमर होना हो तो पी लो, ये रहा अमृत। तब परीक्षित ने कहा, महाराज हमें इस कथामृतम में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस कथा में हमें जितना स्वाद मिल रहा है, जितना सुख मिल रहा है, इतना स्वाद इतना सुख स्वर्ग के अमृत में नहीं। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, जबकि भागवतामृतम तो भगवान की और वैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है। आपको बताऊं, स्वर्ग लोक अलग है, वैकुंठ लोक अलग है। स्वर्ग लोक आपने कभी देखा? स्वर्ग नहीं, चलो हम दिखा देते हैं। जितना अच्छा ये वृंदावन है, इतना अच्छा भी स्वर्ग नहीं। हाँ, स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल समझ लो। स्वर्ग में क्या है? खाने को बढ़िया पकवान है, अप्सराएं नाच रही हैं, नाच देखो। तो आपको नाच वाच देखना हो तो स्वर्ग चले जाना। हमें तो स्वर्ग में बुलावा फ्री में आए तो हम नहीं जाएं स्वर्ग। हाँ, आप लोग अपने पिताजी के सामने लिखवा लेते हैं स्वर्गीय, ना स्वर्गीय उर्गीय ना लिखवाया करो। अरे भेजना ही है तो बड़ी जगह भेजो। बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी लिखवाओ, बैकुंठवासी, साकेत, स्वर्गवासी। स्वर्ग तो ये बगल मेरा। स्वर्ग में तो इंद्र रहते हैं और इंद्र किसी को रहने नहीं देते ज्यादा दिन। इंद्र अमृत पिलाते हैं, कैसे पिलाते पिलाते नहीं, सुंघाते रहते हैं बस। 3 कंजूस थे गांव में, सबसे बड़े कंजूस 3। तीनों ने, गांव वालों ने कहा कुछ खर्चा किया करो। तीनों ने कहा, गांव वाले कह रहे हैं चलो खर्चा करते हैं। क्या खरीदें? तीनों बाजार गए और बाजार से 250 ग्राम घी खरीद के ले आए। तीनों 250 ग्राम यह, 250 ग्राम वह, 250 ग्राम ये। 3 लोग 250 ग्राम घी। चलो अब खाएंगे घी। हमें ये लोग कंजूस कहते हैं, हम भी बताएंगे साहब कंजूस नहीं है, घी खाते हैं। तीनों घी खा रहे हैं। 1 महीने बाद तीनों मित्र फिर मिले तो तीनों ने बात की, क्यों जी तुम्हारा घी कैसा है? एक ने कहा बस जरा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। दूसरे ने कहा राम राम कितना खर्चीला हाथ है तुम्हारा, सारा खा गए, इतना सा बचा। तो उसने कहा तुम्हारा कितना बचा? अरे हमारा तो अभी बहुत है। तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? तो जिसका थोड़ा सा बचा था उसने कहा कि मैं तो बड़ी कंजूसी से खाता हूं, अच्छे से खाता तो कब का खत्म हो जाता। कैसे खाते हो? बोले 1 रोटी हम ऊपर की चुपड़ लेते हैं, 1 रोटी नीचे की चुपड़ लेते हैं, सारी रोटियां खा लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा बचा। तो तुम्हारा कितना बचा है? अरे हमारा तो अभी बहुत बचा है। बोले तुम कैसे खाते हो? बोले हम सारी रोटियों को रख लेते हैं और सिलने वाला धागा होता ना, धागे को हम घी में डुबाते हैं और नीचे से ऊपर तक धागे से सारी रोटियों में घी लगा देते हैं, सारी रोटियां चुपड़ जाती हैं। तीसरा बोला अरे राम राम तुम दोनों बड़े खर्चीले हो। बोले तुम्हारा घी कितना बचा? हमारा तो ज्यों का त्यों रखा। अरे तुम खाते नहीं हो? अरे तुमसे अच्छा खाते हैं। अरे फिर घी कैसे बचा? बोले हम क्या करते हैं कि हम जब रोटी खाने बैठते हैं तो
शीशी का ढक्कन खोल लेते हैं, बढ़िया खुशबू आती रहती है, सारी रोटी खुशबू के साथ खा लेते हैं, घी का स्वाद भी मिल जाता है और घी भी खर्च नहीं हुआ। ऐसा ही इंद्र अमृत के कलश का ढक्कन खोल देते हैं, सुंघाते रहते, पिलाते पिलाते कुछ नहीं। तब तो न कभी तक चल रहा, समुद्र मंथन कब हुआ था, इतने से घड़े में अमृत निकाल के धनवंतरी भगवान आए थे, इतना सा अमृत तब से अभी तक चल रहा, पीते होते तो खत्म नहीं हो जाता, सुंघा रहे हैं तब तो चल रहा है। स्वर्ग का अमृत पीकर स्वर्ग मिलेगा, पर यह कछावी अमृत है, इस कछामृत को पीने से स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान का बैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, गौलोक धाम है, वह मिलता है। इसलिए स्वर्ग नहीं, भगवान की कथा। परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं, हमें कछामृत चाहिए। इंद्र को बुरा लगा, सुखदेव जी ने कहा लगे तो लगे जाओ, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा। जब 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, स्वर्ग में अमृत कलश, राजा इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी कौन करेगा? तब इंद्र घबराए, भागवत इतनी श्रेष्ठ। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही यह प्रत्यक्ष भगवान है। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। देखो जी, इस कथा से यह पता चला कि भागवत स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को भागवत सुननी हो तो भागवत सुनने के लिए उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो यहाँ आए, हम वहाँ क्यों जाएं? हम तो तुमसे ऊपर अच्छी जगह जाएंगे। अब ये बताऊं कि स्वर्ग कौन जाता है और बैकुंठ कौन जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे करने से कैसे। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग जो भी पुण्य करते हैं, मैया ध्यान से सुनिए, नींद आए तो बताना, हम लोरी सुना देंगे आपको बढ़िया सी। मैया सुना दें आपको? जो हम पुण्य करते हैं ना, हम वो सारे पुण्य करते हैं तो पुण्य के बल पर हम स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए हमारी भक्ति मार्ग में एक विधान है, हम जो भी पुण्य करते हैं वह भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जैसे हमने पुण्य किया, हमने किसी भूखे को भोजन कराया, हमने भागवत जी का पुण्य किया, तो हमें क्या करना चाहिए? आखिरी में कहा जाता है त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, हमसे जो भी पुण्य हुआ है हम उस पुण्य को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जब आप इतना कह देते हैं तो आपका पुण्य भगवान के पास चला गया, फिर आप बैकुंठ जाएंगे। और यदि आपने अपना पुण्य अपने पास रखा, ये नहीं कहा कि प्रभु हम अपना पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो जो पुण्य आपका था वह पुण्य आपको स्वर्ग ले जाता है। पुण्य कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। और आप स्वर्ग जाके स्वर्ग का आनंद लीजिएगा, है ना। और यदि आप यह कह देते हैं कि प्रभु हमसे जो भी पुण्य हुआ वह हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और आखिरी में ये कह दो कि प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो समर्पण करने वाला भक्त फिर स्वर्ग नहीं जाता। वो कहाँ जाएगा? जोर से, वो कहाँ जाएगा? बैकुंठ। जो भगवान नारायण के उपासक हैं वह तो बैकुंठ जाएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं वह गौलोक जाएंगे, और जो राम जी के उपासक हैं वह
साकेत जाएंगे। मतलब मोहल्ला है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, आपस में सब जुड़े हुए हैं। ये राम जी की भक्ति करके आए हैं तो राम जी के धाम साकेत। कृष्ण जी के भक्त कहां जाएंगे? गोलोक। और भगवान नारायण के उपासक कहां जाएंगे? जोर से, बैकुंठ। मतलब है सब बैकुंठ ही। बैकुंठ की धरती में मोहल्लों के नाम है साकेत, गोलोक। आप किसी की भी भक्ति करो, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण की, सबको वहीं जाना है। अच्छा, कोई शिव जी की पूजा करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपे, तो वो कहां जाएगा? वह शिवलोक जाएगा। वो कहां जाएगा? शिवलोक जाएगा। शिवलोक अलग है। जो नागों की पूजा करे वह नांगलोक। अब आप देख लो आपको कहां जाना। तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का वहां बड़े बड़े लोक हैं। आप क्या, आपको पता, हम आपको कैसे बताएं? हाँ, कभी जापान गए हो? बताओ हाँ या ना। नहीं। कभी अमेरिका गए हो? नहीं। जापान भी नहीं गए, अमेरिका भी नहीं गए। चलो, जब बगल में आप जापान और अमेरिका नहीं गए, यहां का नॉलेज हमें और आपको नहीं है, तो वहां का नॉलेज कैसे होगा? इसलिए भागवत जी में लिखा है कि जो भगवान की आराधना करते हैं वह भगवान के धाम को जाते हैं। और जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे करोड़ों गुना बड़ा बैकुंठ लोक है। पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा, बहुत बड़ा है। फिर साकेत, सब भक्त वहीं बैठे होंगे, सब हमें सुन रहे होंगे।